अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्त मैं हूं डॉक्टर हाफिज मुस्तनसर। आज हम बात करेंगे उन मसाइल के ऊपर जो हमारे नौजवानों को बैरून मुल्क जाने के बाद दरपेश आते हैं। स्पेशली जब वो वापस आते हैं, अपनी सीमन की जो रिपोर्ट होती है वो करवाते हैं तो उनमें पस सेल का मसला आता है। दूसरा मसला ये होता है कि उनको जिनसी मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। जैसे आम तौर पर जो है आपने देखा होगा मर्दाना कमजोरी या फिर बांझपन का मसला होना, यानी बे औलादी का सामना। आज हम इन मसाइल का जो आसान हल है वो आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वीडियो को मुकम्मल देखें। जहां से आपको समझ ना आए तो बिला झिझक आप जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पर जो है आप सवाल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे नौजवान बैरून मुल्क क्यों जाते हैं, जाहिर सी बात है कि जो पाकिस्तानी हालात हैं वो ऐसे हैं कि यहाँ रहकर इंसान सवाए रोटी के वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो लिहाजा वो अपने रोजगार को बेहतर बनाने के लिए, अपने कारोबार को बेहतर करने के लिए, अपना जो घर है वो बनाने के लिए, कोई गाड़ी वगैरह जो है वो लेने के लिए, या फिर अपने घर वालों की जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के लिए नौजवान पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, काम काज करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमारे जो नौजवान हैं जब वो पाकिस्तान में होते हैं उनके माइंड में जो है इस तरह के ख्यालात नहीं आते कि जब हम बाहर जाएंगे तो हमारे साथ कैसा बर्ताव होगा। यहाँ ये सोचते हैं कि हम वहां जाके एंजॉय करेंगे, सैर सपाटा करेंगे, बिल्कुल जो है हम आज़ाद होंगे। लेकिन उनकी ख्वाहिशात, उनकी सोच के मुताबिक बिल्कुल जो है उल्ट काम होता है बाहर के ममालिक में पाकिस्तानी नौजवानों के साथ। जब ये मसाइल आते हैं तो हमारे जो नौजवान होते हैं उनमें सबसे बड़ा मसला होता है तनाव, जहनी तनाव का आना। जहनी डिप्रेशन, परेशानी, हर वक्त जो है परेशानी का आलम होता है। इनको रातों में भी नींद नहीं आती। जब ये रातों को जागते हैं, नींद इनकी पूरी नहीं होती तो आस्ता आस्ता जो है ये डिप्रेशन के शिकार होते हैं। एंग्जाइटी जो है इनमें बहुत ज़्यादा आ जाती है। और इन सारी वजूहात के बाद इनको सबसे बड़ा जो मसला बनता है वो होता है कि इनको जिनसी मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। जिनसी मसाइल भी आएंगे और इनके जो हार्मोन हैं वो भी खराब हो जाएंगे और इनकी जो सीमन की रिपोर्ट होगी उसमें भी पस सेल आना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो मसाइल हैं ये क्यों आए हैं? जहनी तौर पर डिप्रेशन की वजह से, तनाव की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से। इसी तरह हमारे नौजवानों के जहन में एक बात और भी होती है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है इनकी परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, जब ये बाहर जाएंगे तो इनकी जो परेशानियां हैं वो आस्ता आस्ता कम हो जाएंगी। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जब आप लोग, हमारे जो नौजवान हैं या पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो उनको सबसे बड़ा जो मसला बनता है वो होता है माहौल का। यहाँ जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ का टेम्परेचर देखा ही नहीं होता। बाहर जो है इन्होंने कभी मजदूरी की नहीं होती पाकिस्तान में रह के। जब ये बाहर जाते हैं सऊदी अरेबिया में, दुबई में या मलेशिया में कहीं भी, तो वहाँ पे जो काम होता है वो बहुत ही सख्त होता है। हार्ड वर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। टेम्परेचर जो है वहाँ बहुत ज़्यादा है, खुश्की जो है वहाँ बहुत ज़्यादा है। इसी तरह इनका जो खाने पीने का जो निज़ाम होता है, जो सिस्टम होता है, वो भी सारे का सारा बर्बाद हो जाता है। पाकिस्तान में ये जो नौजवान है अपनी मर्जी से फ्रूट खाते हैं, घर का जो बना हुआ खाना होता है वो खाते हैं, लेकिन बाहर जाके इनकी जो ग़िज़ा होती है, जो खाना पीना होता है वो मुतवाज़िन नहीं होता। अब जब ये काम सख्त करेंगे, गर्मी जो है ये बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करेंगे और मतवाजन ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ तक कि पानी जो है वो भी सही तरह से साफ सुथरा पानी नहीं होता। जब ये मसाइल आते हैं तो क्या होगा? इन मसाइल के बाद जो है इनको सबसे बड़ा मसला आता है जिनसी मसाइल का, मोटापे का। सीमन रिपोर्ट जो होती है उसमें पस सेल का आना, यानी इनके अंदर जो है कोई ना कोई इन्फेक्शन पैदा हो चुकी है। ये शो करते हैं पस सेल्स। वजह क्या हुई? बाहर जाने से, आउट ऑफ कंट्री में काम करने से। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारे नौजवानों को कौन कौन से जिनसी मसाइल आते हैं और उनके पीछे सबसे बड़ी जो वजूहात हैं वो क्या है। वजूहात की अगर बात करें तो सबसे बड़ी और सबसे पहले जो वजह होती है वो है कि प्रोस्टेट में इन्फेक्शन का और सोजिश का पाया जाना। दूसरा,
जो पेशाब की नाली होती है मर्दाना, उसमें भी सोजिश का पाया जाना। तीसरा होता है कि जहनी तनाव, जहनी टेंशन। अब ये भी एक वजह बनती है कि इस वजह से जिनसी जो सेहत होती है मर्द की, नौजवान की, वो खराब होगी। और इस वजह से क्या होगा, जब ये रिपोर्ट करवाएंगे सीमन की तो पस सेल्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारे नौजवान जिनको ये मसाइल है, इनको आगे कौन कौन से और मसाइल आ सकते हैं, किन किन मसाइल का इन्होंने और जो है सामना करना है। सबसे पहले ये नौजवान जब पाकिस्तान में आते हैं तो इनको सबसे बड़ा मसला मर्दाना कमजोरी, जिनसी कमजोरी। दूसरा पांचपन का मसला होना यानी बेऔलादी का। और तीसरा सबसे अहम मसला इनको मोटापा, जिस्मानी तौर पर वजन का बढ़ जाना। और चौथा अहम मसला है कि इनकी जो रिपोर्ट होती है सीमन की, उसमें अक्सर जो है पस सेल्स बहुत ज्यादा आते हैं। कल ही एक नौजवान जो है मुझे मिलता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने अपने जो पस सेल्स हैं उनका इलाज करवाया तो मुझे एक मसला आ रहा है, वो है कि जो मेरी मोर्टेलिटी रेट है, सीमन में स्पर्म की जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही लो हो चुकी है। अब मैंने इसका जब इलाज करवाया तो जो पस सेल्स हैं वो दोबारा से आना शुरू हो चुके हैं। आप बताएं इसका हल क्या है। दोस्तों यही बात हम जो है आपको समझाना चाहते हैं कि जब आपने अपना इलाज करवाना है तो सिर्फ पस सेल्स को नहीं देखना, सिर्फ आपने मोर्टेलिटी रेट को नहीं देखना, पीछे कई सारी वजूहात हैं उनको भी देखना है, उनको साथ लेकर चलना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इन मसाइल का आसान हल क्या है। सबसे पहले तो अपनी जो डाइट है, जो खुराक है, वो आपने नॉर्मल करनी है। मतवाजन जो ग़िज़ा होती है, जो घरेलू खाने होते हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं। फ्रूट का इस्तेमाल जो है आपने ज्यादा करना है। ज़हनी तनाव, ज़हनी टेंशन, ये आपने अपनी कम करनी है। तीसरा आपने ये काम करना है कि डेली आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी है, वर्जिश जो है वो आपने लाजमी करनी है। और चौथा काम होता है कि आपने अब अपने मसाइल का हल भी करवाना है, और वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये वाहद ऐसी मेडिसिन है जो एक वक्त में तमाम के तमाम मसाइल को लेकर चलती हैं और तमाम के तमाम मसाइल को एक ही वक्त में हल भी करके दिखाती हैं। इसलिए आपने जहां मतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है, वर्जिश का इस्तेमाल करना है और अपने जहन को फ्रेश रखना है, वहां आपने होम्योपैथिक मेडिसिन का भी इस्तेमाल लाजमी करना है। इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि आप कैसे जो है अपने इन मसाइल से बाहर निकलते हैं। तो बात करते हैं कि आपने कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनका इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो आपके इन तमाम मसाइल को एक वक्त में हल कर सकती हैं। याद रखें, जब आपने अपना इलाज करवाना है, स्पेशली ये जो आपको मैंने मसाइल बताए हैं इनका, तो कभी भी गलती से घर बैठे जो है आप अपना इलाज खुद से ना करें। इनको हल करना या इनको कवर करना, ठीक करना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए सबसे बेहतर ये होता है कि आप अपना जो केस है किसी माहिर डॉक्टर के पास जाके या उनको ऑनलाइन जो है बता के, शेयर करके फिर जो है आप अपना इलाज करवाएं। और स्पेशली उनका जो अपना शॉर्ट कोर्स होगा, उनकी जो मेडिसिन होगी, उनका जो तरीकाकार होगा, आपने उनको इस्तेमाल करना है। अगर बात करें कि आपने होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, सबसे पहली मेडिसिन आती है एग्नेस कास्टस। एग्नेस कास्टस को आपने तब इस्तेमाल करना है जब आपको मर्दाना कमजोरी हो। इसी तरह अगर आपको इन्फेक्शन का मसला बन चुका है तो आपने इन्फेक्शन को कवर करने के लिए हाइपर सल्फ एक मेडिसिन है, उसका इस्तेमाल करना है। अगर आप जो है बांझपन के शिकार हो चुके हैं तो इसके लिए आपने सिलीशिया एक मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल करना है। सिलीशिया आपने इसका इस्तेमाल करना है। चौथा मसला होता है कि अगर आप मोटापे के शिकार हो चुके हैं तो इसके लिए आपने कलकेरिया कार्ब एक मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल करना है। 4 मेडिसिन है जो आप एक वक्त में तो नहीं, लेकिन अलबत्ता डॉक्टर के मशवरे के बाद शायद जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर मशवरा दूं तो आपने एक वक्त में इन चारों को इस्तेमाल नहीं करना। मर्दाना कमजोरी हो तो एग्नेस कास्टस है, अगर आपको इन्फेक्शन है तो हाइपर सल्फ है, अगर मोटापा है तो कलकेरिया कार्ब है, अगर आप बांझपन के शिकार हैं तो सिलेशिया मेडिसिन है। आखिर में दोस्तों हमारा एक छोटा सा मशवरा है स्पेशली नौजवानों के लिए। दोस्तों आप जो है बाहर तो जा रहे हैं,
اپنے روزگار کو بہتر کرنے کے لیے، کاروبار کو اچھا کرنے کے لیے، اپنی فیملی کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں، جب آپ خود جو ہے تندرست نہیں رہیں گے، آپ جو ہے خود ہیپی نہیں رہیں گے، تو آپ اپنے کاروبار کو کیا کریں گے؟ آپ اپنی فیملی کی خواہشات کو پورا کر کے کیا کریں گے؟ لہذا میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ جب باہر جائیں، سب سے پہلے اپنی جو ڈائٹ ہے، غذا ہے، کھانا ہے، اس کو بہتر رکھیں۔ متوازن غذا جو ہے وہ لازمی استعمال کریں، فروٹ کا استعمال زیادہ کریں، اور فاسٹ فوڈ جو ہے، برگر، شاورما، پیزے، پکوڑا، سموسا اور یہ جو کولڈ ڈرنک ہوتی ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے لازمی۔ اور نیند اپنی لازمی پوری کرنی ہے۔ نیند کے بعد جو ہے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، اور نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے ذہنی تناؤ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آ جاتا ہے۔ اور ذہنی تناؤ والے میں نے پیشنٹ دیکھے ہیں جن کو جنسی مسائل کا سامنا ہوتا ہے، جن کو سیمن کی رپورٹ میں پاسل کا مسئلہ ہوتا ہے، جن کو بانجھ پن کا مسئلہ ہوتا ہے، جو بے اولاد ہوتے ہیں۔ لہذا آپ نے اپنی نیند کو پورا کرنا ہے، ورزش کرنی ہے، کھانا آپ نے متوازن رکھنا ہے۔ آخر میں دوستو، اگر آپ کا اس ویڈیو کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ جو ہے ہم سے ڈائریکٹ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا مردانہ زنانہ پوشیدہ مسئلہ ہے، یا پھر آپ باہر سے کام کر کے فارغ ہو کے آ چکے ہیں پاکستان میں، اور آپ ابھی تک بے اولاد ہے، آپ کے گھر جو ہے خوشخبری ابھی تک نہیں آئی، تو آپ بلا جھجک ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارے دیے گئے نمبر پر اپنی جو مکمل کنڈیشن ہے وہ بتائیں، ہو سکے تو آپ جو ہے ہمیں کال کے ذریعے اپنا مسئلہ جو ہے وہ بتائیں۔ انشاءاللہ آپ کے مسئلے کے مطابق جو بیسٹ میڈیسن ہوگی وہ آپ کو بتائی جائے گی، تاکہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے۔ میں جو ہے اسپیشل مردانہ زنانہ پوشیدہ مسائل کے اوپر بات کرتا ہوں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے آپ نے شرمانا نہیں، آپ نے بلا جھجک جو ہے ہم سے رابطہ کرنا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو آپ جو ہے اسے لازمی لائک کریں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو جو ہے آپ آگے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ دوستوں کی محبت کا بہت شکریہ۔